हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अश्विन मास की शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साल की सभी 12 महीनों में एकमात्र अश्विन मास की शरद पूर्णिमा ऐसी है, तन मन और धन तीनों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ है। इस पूर्णिमा में चंद्रमा की अमृत वर्षा होती है, तो वही महादेवी लक्ष्मी अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती है। माना जाता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर विचरण करती है और पूछती है, कौन जाग रहा है। घर घर माँ लक्ष्मी जी देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी सच्ची उपासना कर रहा है, सच्ची सेवा कर रहा है। इसलिए शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागिरी पूर्णिमा भी है। इस पूर्णिमा का इतना महत्व है कि आयुर्वेदाचार्य साल भर शरद पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवन दायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। जड़ी बूटियों से जब दवाई बनाई जाती है, तब वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। मन का स्वामी है चंद्रमा, इसलिए लोगों के मन में अक्सर परेशानियां रहती हैं, तो मानसिक तनाव का शिकार रहते हैं। मन चंचल रहता है, एकाग्र नहीं रहता, तो शरद पूर्णिमा का उपवास करना चाहिए, नहीं तो रात को चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का नियम है। ऐसा करने से जो चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर है, उसे ग्रहण करते हैं, तो शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। शरीर में पित्त का जो संचय होता है, जो पित्त इकट्ठा होता है, वह शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी में रखी गई खीर खाने से ठीक हो जाता है। कहते हैं कि जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण महारास रचा रहे थे, तब चंद्रमा आसमान से देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हो गया कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। शरद पूर्णिमा का दिन पूर्णिमा की उपवास प्रारंभ करने के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग पहली बार व्रत आरंभ करना चाहते हैं, वे इस दिन से अपना व्रत आरंभ कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की बड़ी ही पवित्र और पुण्यदायी कथाएं, भगवान श्री कृष्ण की महारास की कथाएं। तो प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को सच्ची श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। कृष्ण क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। पूर्णिमा की रात को महारास का वह दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई। यहाँ तक कि चांद ने भी स्वयं अपनी चांदनी से अमृत बरसाया। 6 महीने तक महादेव जी गोपी का रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे। चंद्रदेव इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि 6 महीने तक सुबह नहीं हुई। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में बंसी बट यमुना किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनमोहन की बंसी बज उठी। कृष्ण जी 6 महीने की एक रात्रि करके मनमोहन मनमर्दन करने के लिए महारास रचाया। जब महारास की गूंज सारे त्रिलोकी में हो गई, तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी उस महारास की गूंज सुनाई दी। मुरली मनोहर की मीठी मुरली ने कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री भोलेनाथ को मोह लिया और उनकी समाधि भंग हो गई। अब भोले बाबा वृंदावन की ओर बिल्कुल बावरे होकर चल पड़े। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि वो खुद जाकर महारास कर और मनमानी करें, खुद जाकर वह महाराज करें। लेकिन पार्वती जी ने बहुत समझाया, लेकिन हमारे भोले बाबा कहाँ मानने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिकी जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशी बट पर गए, अर्थात भगवान शिव
वहां अपने पूरे परिवार के साथ पधारे। बंसीवट जहां पर महारास हो रहा था, वहां गोलोक वासियां गोपियां द्वार पर खड़ी थीं। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, लेकिन क्योंकि उस महारास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, तो द्वारपालिकाओं ने महादेव जी को, श्रेया मुनि जी को और उनके साथ जितने भी पुरुष थे, उन सभी को अंदर जाने से रोक दिया। श्रेष्ठ जनों अर्थात श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब तो बड़ी विकट समस्या आन पड़ी। जिस महाराज को देखने के लिए भोले बाबा इतने उतावले होकर अपने पूरे परिवार के साथ वहां आए थे, वही महाराज उन्हें देखने को नहीं मिला। अब वे सोच में पड़े, परेशान हुए, बेचैनी होने लगी। तब भोले बाबा ने देवियों से कहा, जो द्वार पर खड़ी थी वो देवियां हमें श्री राधा जी और किशन जी के दर्शनों की इच्छा है, इसलिए आप हमें तरस खाकर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम भी महाराज के दर्शन कर सकें। तब वहां खड़ी हुई सखियां गोपियां बोली, अगर आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके आप महाराज आराम से देख सकते हैं। आप महाराज में प्रवेश कर सकते हैं। बस फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। यमुना जी में उनका 16 श्रृंगार कर दिया। सुंदर बिंदी, चूड़ी, निपुर ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का वह दिव्य रूप युगल मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। भगवान शिव के कानों में युगल मंत्र का उपदेश यमुना जी ने भर दिया। अब शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की गोपियों के मंडल में जाकर अतृप्त नेत्रों से एक रूप होकर विश्व मोहन की माधुरी का निर्णय ध्यान करने लगे। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। नटवरधारी श्री रास बिहारी राजेश्वरी रसमयी श्री राधा जी और गोपियों को नृत्य और रास करते देखकर स्वयं भोले बाबा भी स्वयं ताता थैया करने लगे। बंसी बजैया मुरली मनोहर ने तो ऐसी मधुर मोहिनी बंसी बजाई कि भोले बाबा तो अपनी सुध-बुध भूल गए। बनवारी ने भला क्या छुपा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ भोले बाबा कुछ देर तक तो ताता थैया करके नाचते रहे, लेकिन जब थोड़ा पास पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण बोले, रास के बीच में थोड़ा प्रयास हो जाए तो इस रास का आनंद दुगना हो जाएगा। भगवान बोले, अरे गोपियों, तुम तो मेरे साथ बहुत देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा तो अब तक ना देखा, क्योंकि कुछ गोपियों तो यहाँ पर घूंघट में भी हैं। मुझे जरा उनका चेहरा देखना है। आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने यह सुना, तो भगवान शंकर परेशान हो गए। बोले, यह कन्हैया तो रास के बीच में क्या सोच गया। अच्छा भला रास चल रहा था, मुखड़ा देखने की क्या जरूरत आन पड़ी। ऐसे में सोच रहे थे, आज तो कन्हैया मेरी फजीहत करने पर तुला है। भगवान कृष्ण तो कृष्ण हैं, नटखट हैं, सब जानते हैं, पर गोपी वेश में कौन आया है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि गोपियां, तुम सब पंक्ति में खड़ी हो जाओ और मैं सबके बारी बारी से दर्शन करूंगा। सुनकर भगवान शिव को थोड़ी तसल्ली हुई। भगवान शिव बड़ी चैन की सांस लेकर सोचने लगे, चलो अब तो काम बन गया। यहाँ तो महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में इस पंक्ति में आकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया तो मुंह देखते देखते थक जाएंगे, मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। तब सारी गोपियां जो एक पंक्ति में खड़ी हो गई, सबसे अंत में जाकर भोले बाबा खड़े हो गए। तो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी, तो कन्हैया है, नटखट है, शरारतें भी बहुत करते हैं। जब कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी, तो कन्हैया कहने लगे, अब बारी इधर से नहीं उधर से होगी, यानी बारी हम अंत से शुरू करेंगे। अब भगवान शिव बोले, अरे यह मैं तो पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो गया था, अब तो पहले मेरा ही नंबर आएगा। अब गोपियों के बीच में
भगवान शिव सोचने लगे, चलो कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। यह सोचकर भगवान शिव गोपी के वेश में लंबा घूंघट कर लिया, दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे। तो भगवान कृष्ण बोले, अरे गोपी, तुम परेशान मत हो, मैं सबका मुख देखूंगा, लेकिन पीछे खड़ी हुई गोपियों का मुख दर्शन तो बाद में करूंगा। पहले इस गोपी का मुंह देख लूं, जो इतनी लाज शर्म कर रही है। अब तो जो भोलेनाथ ने सुना, वे सुनते ही घबरा गए। कन्हैया जी पीछे पीछे दौड़ने लगे भोलेनाथ को पकड़ने के लिए। वह तो गोपी के पीछे भागे। गोपी लाज शर्म कर रही थी। जैसे ही उन्होंने गोपी का घूंघट ऊपर किया, कान्हा जी कहने लगे, आओ गोपियों, आओ, आप सबकी जय हो। तो ये है हमारे गोपेश्वर। तो प्रेम से बोलिए, गोपेश्वर महादेव की जय हो। तभी से भोलेनाथ का एक नाम गोपेश्वर महादेव भी पड़ गया। श्री राधा गोपेश्वर महादेव जी की मोहिनी गोपी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वहां पर खड़ी हुई सारी गोपियां हैरान हो गई। तब कृष्ण कहने लगे, राधे, ये कोई गोपी नहीं, ये भगवान शंकर हैं, जो हमारे महाराष्ट्र में दर्शन करने आए हैं। इन्होंने गोपी का रूप धारण किया। राधा जी हंसते हुए बोली, भगवान शिव, आपने गोपी का रूप धारण क्यों किया? भगवान कहने लगे, आपकी दिव्य रसमयी लीला देखने के लिए, महारास देखने के लिए मैंने गोपी का रूप धारण किया। तो श्री राधा जी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा। तो शिव जी ने वर मांगा, हम चाहते हैं कि आप दोनों के चरण कमल में सदा हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमल के बिना अन्यत्र कहीं वास नहीं करना चाहते। तब राधा रानी और कृष्ण जी ने महादेव की इच्छा पूर्ण कर दी। इसके बाद तो इतना सुंदर महारास हुआ कि भगवान कृष्ण ताता थैया करने लगे और भगवान शिव ने सुंदर तांडव नृत्य किया। इसका साक्षात दर्शन सरस्वती भी करना चाहती थी, तो कभी ना कर सकती। महारास में खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियों ने नहीं समझ पाई। अपने गोपियों के प्रेम के कारण ही कृष्ण जी ने रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया कि वह 6 महीने की एक रात्रि हो गई। यह कोई साधारण रात नहीं, ब्रह्मा जी की थी, जो लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी कहते हैं, वृंदावन में, निधि वन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण रास रचाते हैं। कृष्ण के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं, वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। जब भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा, तो भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से विराजमान कर दिया। राधा कृष्ण और गोप गोपियों ने उनकी पूजा की। कहा कि ब्रिज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब कोई भक्त आपके दर्शन करेगा। आपके दर्शन किए बिना यह हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। अपने भक्तों को दिव्य गोपी वेश में दर्शन देते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, गणेश जी, नंदी विराजमान हैं। आज भी शाम के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, बंसी बजैया मुरली मनोहर की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो, रास रसैया की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती। बड़ी हमेशा पूरी निष्ठा के साथ पूर्णिमा के व्रत का पालन करती, परंतु छोटी बेटी व्रत को पूरा ना करती। वह हमेशा आधा अधूरा ही व्रत करती। कुछ समय बाद दोनों बेटियों की शादी हो गई। विवाह के बाद साहूकार की बड़ी बेटी ने तो एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं दूसरी छोटी बेटी, जो व्रत को ठीक प्रकार से ना करती,
उसकी संतान होने से पहले ही मर जाती। इस बात को लेकर वह बहुत परेशान रहने लगी। ये सब देखकर साहूकार ने विद्वान पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारी पुत्री पूर्णिमा का आधा अधूरा व्रत करती थी, जिस कारण उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती है। यदि वह पूर्णिमा के व्रत को पूरे विधि विधान से करे तो उसकी संतान जीवित रह सकती है। यह सब जानने के बाद साहूकार की छोटी बेटी ने पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। इस बार साहूकार की छोटी बेटी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और वह कुछ समय तक जीवित भी रहा, परंतु कुछ दिन बाद वह मर गया। उसने अपने मरे बेटे को लकड़ी के पाटे पर लिटाकर उस पर कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई। अपनी बड़ी बहन को उसी पाटे पर बैठने को कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पर बैठने लगी तो साड़ी बच्चे को छू गई और बड़ी बहन की साड़ी छूते ही बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम अपनी संतान के मरने का दोष मेरे ऊपर लगाना चाहती हो? इस पर छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, परंतु आपके छूने से यह जीवित हो गया। इस प्रकार उन दोनों बहनों की श्रद्धा शरद पूर्णिमा के व्रत के लिए और बढ़ गई और दोनों बहनें पूरे विधि विधान से व्रत करने लगी। हे प्रभु, जैसे आपने साहूकार की दोनों बेटियों पर कृपा करी, उन्हें संतान प्रदान की, उसी प्रकार सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा रखना। तो अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करें, तांबे मिट्टी के कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के बाद लाल कपड़े से ढक दें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। सामर्थ्य के अनुसार कलश में पैसे डालें। शाम को चंद्रोदय के समय अपनी क्षमता के अनुसार दिए जलाएं। यदि दियों की संख्या 108 है तो बहुत ही शुभ होता है। छठ पूर्णिमा की पूजा के प्रसाद में चावल दूध की खीर बनाएं। लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद सबसे पहले किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को या किसी बड़े सदस्य को खीर खिलाएं। शरद पूर्णिमा पर रात में जागने का विधान है, इसलिए रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रात्रि जागरण के बाद सुबह सूरज उगने पर कलश और प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए। रात को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए इस मंत्र का जप करें। ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी ते नमः। कुबेर की पूजा करते हुए इस मंत्र का जप करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। शरद पूर्णिमा की रात को सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा करते हुए शिवलिंग को जल स्नान कराने के बाद सफेद चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र चढ़ाएं। मिठाई का भोग लगाएं। जितना संभव हो सके इस दिन सफेद मिठाई का ही भोग लगाना चाहिए और इस मंत्र से पूजा करें। यह शिव मंत्र मृत्यु, भय, गरीबी से रक्षा करने वाला है। ये पंचाक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय। इस दिन शरद पूर्णिमा की रात को गोपी मंत्र का भी जाप करें। गोपी गीत हमें जरूर गाना चाहिए और गोपी कृष्ण मंत्र का जप करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। गोपी कृष्ण मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय श्रीम श्रीम श्री। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जप करें। ओम चंद्रमसे नमः। तो प्रिय भक्तजनों, इस तरह से आप कृष्ण गोपी गीत, कृष्ण मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, शिव मंत्र और चंद्र देवता के मंत्र का जप करते हुए महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। छठ पूर्णिमा की कथा को सुनने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।